हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है। सितंबर में 1968 में सीटल वाशिंगटन में एक भाषण के दौरान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूछते हैं, क्या इस सभा का कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि वह किसी वस्तु या वस्तु का सेवक नहीं है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी का न किसी का सेवा में लगा है। बिना सेवा किए हम नहीं रह सकते। तो प्रभुपाद जी का यही प्रश्न था। वाशिंगटन में बहुत बड़ा एक सम्मेलन था, सब लोग बैठे हुए थे वहां पे, और प्रभुपाद जी ने यही प्रश्न किया, कोई बता सकता है कि कोई किसी का सेवक नहीं है। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। तब वे अधिकांश श्रोताओं के लिए एक नया प्रस्ताव रखते हैं। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने को तैयार हैं, तो धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण भी आपकी सेवा कर रहे हैं। इसके बाद वे व्याख्या करते हुए बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके आत्मा असीम सुख पा सकता है। श्री प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से हमें बताना चाहते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यता। जो जीव है भगवान का अंश है, उसकी स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना। इस जगत में हर व्यक्ति सुख खोजने तथा कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील है। हमारी भौतिक दशा के तीन प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो हम जहाँ रह रहे हैं इसको बोलते हैं भौतिक संसार। और यहाँ पे हर व्यक्ति तीन प्रकार से कष्ट पा रहा है। पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है आदि भौतिक, तथा तीसरा है आदि दैविक। ये आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति जो है कष्ट पा ही रहा है, बिना कष्ट के रह नहीं। आध्यात्मिक कष्ट है शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये आध्यात्मिक कष्ट है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर से अपने मन से कष्ट पा रहा है संसार में। उदाहरण के लिए बताया गया है कि जब शरीर के कार्य प्रणाली में कोई गड़बड़ी आती है, तो हमें ज्वर या पीड़ा उत्पन्न होती है। दूसरे प्रकार का आध्यात्मिक कष्ट मन द्वारा उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि मेरा कोई परिजन बिछड़ जाता है, तब मेरा मन विचलित होगा। यह भी कष्ट ही है। अतएव शारीरिक रोग अथवा मानसिक उद्वेग आध्यात्मिक कष्ट है। फिर आदि भौतिक कष्ट आते हैं, जो अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य करोड़ों दिन पशुओं को नित्य ही कसाई घरों में भेजते हैं। पशु अपने को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, किंतु उन्हें महान कष्ट होता है। हम अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए कष्टों को भी भोगते हैं। तो पहला बताया मैंने कि आध्यात्मिक कष्ट बताया, अपने मन से अपने शरीर से, क्योंकि मन हमेशा हमारा विचलित होता है। शारीरिक रोग होते हैं, कष्ट आता है जीवन में। और हम देखते हैं कि संसार में जो जीव है, हाँ, आदि भौतिक कष्ट अन्य जीवों के द्वारा भी कष्ट भोगता है। अंत में आदि दैविक कष्ट हैं, जो अन्य अधिकारियों तथा देवताओं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ये हैं अकाल, भूकंप, बाढ़, महामारी के रूप में आते हैं। ये आदि दैविक कष्ट हैं। अचानक बैठे हैं, भूकंप आ गया, ये देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट क्लेश है। भूकंप आना, अकाल आना, बाढ़ आना, महामारी, अनेक प्रकार के ये आदि दैविक कष्ट।
जो देवताओं के द्वारा मिलती है हमें। तो हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ पे कष्ट ही है, शरीर मिलना ही कष्ट का कारण है। हम इस तरह हम अब इनमें से किसी न किसी कष्ट को भोग रहे हैं। यह भौतिक प्रकृति इस तरह से बनाई गई है कि हमें कष्ट भोगना ही पड़ता है। यह ईश्वरीय नियम है, और हम इन कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास काम चलाऊ उपचारों से कर रहे हैं। यह तथ्य है कि हर व्यक्ति कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील है, और जीवन के लिए संपूर्ण संघर्ष कष्ट से छुटकारा पाने की ओर लक्षित है। कोई व्यक्ति किसी से मिलता है, पूछता है आप कैसे हैं, बोलते हैं सब अच्छा है। अक्सर यही हमारा प्रश्न होता है। हाँ, कोई बेड पे मरीज है, हाँ, आईसीयू में भर्ती है, जाइए पूछिए आप कैसे हैं। हम जानते हैं वेंटिलेटर पे, बोलते हैं सब कुछ अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है ना संसार में। यहाँ बताया ही गया है कि ये जो ऐसा बनाया गया है ना इस संसार को, भौतिक प्रकृति को ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे अनेक प्रकार से व्यक्ति कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये भौतिक प्रकृति इस तरह से बनाई गई है कि हमें कष्ट भोगना ही पड़ता है, यह ईश्वरीय नियम है। देखिए भगवान ने जो नियम बनाए हैं ना, इससे बचना बहुत मुश्किल है। हाँ, ईश्वरीय नियम है, और हम इन कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास काम चलाऊ उपचारों से कर रहे हैं। यह तथ्य है कि हर व्यक्ति कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील है। जीवन के लिए संघर्षपूर्ण कष्ट से छुटकारा पाने को लक्षित है। हम कई प्रकार के उपचारों का उपयोग करके अपने कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। एक उपचार आधुनिक वैज्ञानिकों ने का है, और एक दार्शनिकों का, और एक नास्तिकों का। यह उपचार आस्तिकों का है, और एक सकाम कर्मियों का। विचार अनेकों अनेक है। अनेक उपचार बताए गए। कोई वैज्ञानिक उपचार, कोई दार्शनिक है, कोई नास्तिक है, हाँ, आस्तिक है, सकाम कर्मी। अनेकों अनेक विचार हैं। लेकिन श्रील गुरुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं? किंतु कृष्ण भावनामृत के दर्शन के अनुसार आप अपने सारे कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, यदि आप अपनी चेतना को बदल करके कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें। बस इतना ही। श्रील प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि कोई जीव है, अगर भगवान की सेवा में लग जाता है, कृष्ण भावना भावित, अपनी चेतना को लगाता है, तो सारे कष्टों से छुटकारा पा जाएगा। हमारे सारे कष्ट अज्ञान के कारण हैं। हम यह भूल चुके हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवक दास हैं। इस बात को समझाने वाला एक सुंदर बंगला पद है। तो शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण बहिर्मुखैया भोग वांछा करे, निकस्त माया तारे जा पटिया धरे। कृष्ण बहिर्मुखैया, जो जीव है कृष्ण से बहिर्मुख हो गया। हाँ, बहिर्मुख होना यानी भगवान हमारे सामने हैं, और हम क्या हो रहे हैं, भगवान को न देख करके, हाँ, किसी कहीं और देख रहे हैं, बहिर्मुख हो गए, हम उनके उल्टा हो गए, पीठ दिखा रहे हैं भगवान को। हाँ, भगवान हमारे सामने खड़े हैं, और हम जो हैं उनके सामने न हो करके दूर कहीं जा रहे हैं ना, उनके सामने नहीं हो रहे हैं। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, किस लिए? भोग वांछा करे, यानी संसार में प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं। तो क्या होता है? निकष्ट माया तारे जा पटिया धरे। हाँ, बताया गया यहाँ पे कि जो ही हमारा मूल कृष्ण भावनामृत भौतिक भोग की चेतना से, इस विचार से कि पदार्थ संसाधनों का मैं स्वामी बन जाऊं, दूषित हो जाता है, और हमारे कष्टों का सूत्रपात होता है, तो हम तुरंत माया के शिकार हो जाते हैं। बताए गए इस संसार में जो ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित इच्छा को छोड़ करके भौतिक भोग की चेतना से इस संसार के पदार्थों के संसाधनों में कामी बनना चाहता है, तो उसकी चेतना क्या होती है? दूषित हो जाती है, और वहीं से क्या होता है, हमारे कष्टों का सूत्रपात होता है, और तुरंत हम माया के शिकार बन जाते हैं। इस जगत में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं यथाशक्ति इस जगत का भोग कर सकता हूँ। एक छोटी सी चींटी से लेकर सर्वोच्च प्राणी ब्रह्मा तक हर कोई स्वामी बनना चाहता है। आपके देश में अनेक राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति बनने के लिए वोट मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी न किसी तरह से स्वामी बनना चाहते हैं।
और यही माया है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारी मानसिकता इससे सर्वथा विपरीत है। हम श्री कृष्ण के दास के दास के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारी स्वाभाविक स्थिति, हमारी मानसिकता इससे सर्वथा विपरीत है। क्या है कि हम श्री कृष्ण के दास के दास के दास के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, यानी गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास अनुदास। हम स्वामी न बनकर श्री कृष्ण के दास बनना चाहते हैं। अब लोग कह सकते हैं कि यह दास मनोवृत्ति है, मैं दास क्यों बनूं? हाँ, ये प्रश्न पूछ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। यहाँ बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं, हाँ, वो कह सकते हैं कि ये दास की जो मनोवृत्ति है, मैं दास क्यों बनूं, मैं तो स्वामी बनूंगा। किंतु वे यह नहीं जानते कि मैं स्वामी बनूंगा, यह चेतना ही उनके कष्टों का कारण है। इसको समझना होगा। इस भौतिक जगत का स्वामी बनने के नाम पर हम अपनी इंद्रियों के दास बन गए हैं। हम सेवा करने से बच नहीं सकते। हम सेवा करने से बच नहीं सकते। इस सभा में बैठा प्रत्येक व्यक्ति दास है। ये बालक तथा बालिकाएं जिन्होंने कृष्ण भावना में स्वीकार किया है, श्री कृष्ण के दास बनने के लिए राजी हो चुके हैं। अतः उनकी वसुतः कोई भी व्यक्ति स्वामी नहीं बन सकता। और यदि कोई स्वामी बनना चाहता है तो वह अपनी इंद्रियों का दास बनकर रह जाता है, बस। वो अपनी वासना का, अपने लोभ का, अपने क्रोध का और इतनी सारी वस्तुओं का दास बन जाता है। उच्चतर अवस्था में मनुष्य मानवता का दास, समाज का दास, अपने देश का दास बनता है, किंतु वास्तविक उद्देश्य तो स्वामी बनना रहता है। और यही रोग है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी विभिन्न घोषणा पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं देश की सेवा अच्छी तरह से करूंगा, कृपया मुझे अपनी वोट दें। किंतु उनका असली भाव किसी न किसी रूप से देश का स्वामी बनना है। और यही माया है। अतएव हमें दर्शन की इस महत्वपूर्ण बात को समझना है। स्वभावतः हम दास हैं, कोई यह नहीं कर सकता कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वामी हूँ। यदि कोई ऐसा सोचता है तो वह माया में है। और इस सभा का कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि वह किसी न किसी वस्तु का दास नहीं है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी खेती सेवा करने की है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न सेवा कर ही रहा है। बिना सेवा की हम एक क्षण भी रह नहीं सकते हैं। कोई देश की सेवा है, कोई राष्ट्र की सेवा है, कोई अपने ऑफिस में मालिक की सेवा कर रहा है, कहीं ना कहीं सेवा कर रहा है। तो जब सेवा करना हमारा धर्म है तो हम क्यों ना भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। हाँ, क्योंकि यही हमारी वास्तविक स्थिति है, सेवा करने की। हमें चाहे तो श्री कृष्ण की सेवा करें या अपनी इंद्रियों की करें, किंतु कठिनाई यह है कि अपनी इंद्रियों की सेवा करने पर हम अपने कष्टों को वर्धित करते हैं। आप किसी मादक द्रव्य का सेवन करके फिलहाल अपनी तुष्टि कर सकते हैं और अपनी मादकता में आप सोच सकते हैं कि आप किसी के दास नहीं हैं, अपितु स्वतंत्र हैं। किंतु यह भाव कृत्रिम है। जो ही नशा उतर जाता है, पुनः आप अपने को दास रूप में पाते हैं। अतः हम सेवा करने के लिए बाध्य हैं, किंतु हम सेवा करना नहीं चाहते। तो फिर इसका सामंजस्य तालमेल क्या है? कृष्ण भावनामृत में बताया गया, यदि आप श्री कृष्ण के दास बन जाते हैं तो स्वामी बनने की आपकी आकांक्षा तुरंत पूरी हो जाती है। उदाहरण के लिए, हम यहाँ श्री कृष्ण तथा अर्जुन का चित्र देख रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में एक चित्र की ओर संकेत करते हुए, श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और अर्जुन एक मानव है। किंतु अर्जुन मित्र के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करता है और अर्जुन के मित्र प्रेम के बदले श्री कृष्ण उसके सारथी और उसके दास बनते हैं। इसी तरह से यदि हम फिर से श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम संबंध स्थापित कर लेते हैं तो स्वामित्व की हमारी आकांक्षा पूरी हो जाती है। और यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि श्री कृष्ण भी आपकी सेवा करने लगते हैं। और यह अनुभूति का प्रश्न है। अतएव यदि हम इस जगत में अर्थात अपनी इंद्रियों की सेवा से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवा को निर्दिष्ट करना होगा। और यही कृष्ण भावनामृत है कि हमें अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाना है। आंखों को लगाना है भगवान के दर्शन में, एक कान को लगाना है भगवान की कथा श्रवण करने में,
और पैरों को लगाना है जहाँ जहाँ वृंदावन धाम है, मथुरा धाम, अयोध्या धाम, जगन्नाथपुरी, अलग अलग धाम है, इन पैरों को वहाँ धाम में जाने के लिए लगाएं। और हाथ को लगाएं भगवान के मंदिर मार्जन में। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, हाँ, तो बताया गया यदि आप इस जगत में कि अर्थात अपनी इंद्रियों की सेवा से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवा को निर्दिष्ट करना होगा। और यही है कृष्ण मौनमित आंदोलन, कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक कलयुग है, कलयुग में बताया गया है कि हमें नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा।